बेटी होगी सारा कुनबा रोने लग जाता है, क्या होगा? क्यों? क्योंकि उनके ब्याने पर खर्चा गणा करने लगे हम। ये समाज में बकवाद भर दी इन पिक्चरों ने। तो अब हमने इसको खत्म कर देना है। बेटी का ब्याह करना है, सिंपल वे से करो। संस्कार नहीं होता, परमात्मा 1 मिनट में कर देता है। परमात्मा की वाणी बोल दे, साधारण तरीके से उनका विवाह करो, जाओ, कभी कुछ नहीं दे। और बच्चों को भी ये ज्ञान हो जाएगा कुछ दिनों में कि परमात्मा देगा, उससे पूरा, उससे हमारा सफलता होगी। माँ बाप के दिए हुए से कभी सफलता नहीं होगी। तो आपको ये ज्ञान होगा कि आपने किसी से दहेज ले लिया। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से पैसे लेते हो, रिश्वत से, चोरी से, या वैसे कोई धोखा दे करके लेकर नहीं देते हो। आपने एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम क्यों अपने सिर में दर्द करें? क्या एक दहेज आप लोगे, किसी ने दे दिया, आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख गणे दे देगा, क्या उससे आपका सारी आयु व्यतीत हो जाएगी? नहीं हो सकती। परमात्मा पर आधारित होजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए, जो दास आपको देगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भर देगा, आपकी बेटी की किस्मत को भर देगा भगवान, उसको नाम से जोड़ दीजिए। आपके पुत्र को भी आगे सुख देगा। सारी सृष्टि का पालन करता, और क्या आज हम उसी से सीधे संबंधित हो गए? क्या हमें 2 रोटी नहीं दे सकता? और हमें घृणा नहीं चाहिए। यदि मोक्ष पाना है और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना है, जरा और मरण से बचना है, तो ये क्रियाएं दास जैसे बताओ ऐसे करना। जी नमस्ते। सतसेब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। आरती, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। जैसे कि अभी अभी हमने यहाँ पर एक शादी संपूर्ण होते हुए देखी, और दिल्ली से यहाँ आप इस शादी में आए हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी कि इस नव विवाहित जोड़े से आपका क्या रिश्ता है? आज मेरे भाई की शादी हुई है और ये मेरी भाभी हैं। हमने ये एक बहुत ही अलग तरीके की शादी देखी, जिसमें स्पेशली सिर्फ ये वाणी चलाई गई। तो क्या इम्पोर्टेंस है इन वाणियों की? ये ना संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा वाणी हमें बताई गई है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में रमेनी के नाम से जानते हैं। और ये जो रमेनी है, इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये हमारे दादा गुरुजी रहे हैं, जो हमारी गुरुजी की जो गुरु प्रणाली चली आ रही है, उस गुरु प्रणाली में संत गरीबदास जी महाराज जी रहे हैं। तो संत गरीबदास जी महाराज जी ने ये वाणी बताई थी और उन्होंने संत गोपाल दास जी महाराज जी के थ्रू इसे लिपिबद्ध करवाया था। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जब भी कोई शादी आश्रम में होती है, या उनके भगत समाज में जो शादियाँ होती हैं, वो शादी इसी रमेणी, इसी वाणी के थ्रू इसको उच्चारण करके करी जाती है। और जो वाणी का उच्चारण होता है, उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति करी जाती है, जो कि एक्चुअल में शास्त्रों के अनुकूल है। लास्ट में मैं आपको लास्ट के कुछ अंश बताना चाहूँगी। इसमें ना लास्ट में एक रक्षा मंत्र आता है। वो रक्षा मंत्र हमारे गुरुदेव जी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी, वो वचन लेते हैं अपने बच्चों के लिए, जिनकी रमेणी हो रही है, जिनकी शादी हो रही है, उनके लिए। उसके अंश में आपको कुछ बताना चाहूँगी। इसमें होता है रक्षा मंत्र, सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कुछ भय नहीं व्यापे, काल जाल वह मिट जाई। तो ये देखो, इसमें ना ये है कि जो हमारे गुरुदेव जी हैं, जो हमारे ईष्ट देव हैं कबीर साहिब जी, वो यहाँ पर वचन देते हैं अपने बच्चों को कि आप घबराओ मत, आपके साथ कबीर परमात्मा है। आपके ऊपर कोई भी संकट आता है, आपके आगे मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसके लिए मैं हूँ। बस आप अपनी लाइफ का निर्वाह करिए, आप भक्ति करिए, अपनी लाइफ को आगे स्पेंड करिए। आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी आपके ऊपर संकट आएगा, उन सब के निवारण के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। बस आप भक्ति मर्यादा में रहिएगा। ये सारी चीज़ें आप जब इस पूरी रमेणी को सुनते हैं ना, तो इसके अंदर एक एक देवी देवता का नाम आता है, एक एक देवी देवता की स्तुति करी जाती है, उनको आदर सम्मान सहित नमस्कार किया जाता है। और उसके बाद एंड में ये रक्षा मंत्र आता है, जो कि हमारे सतगुरु देव जी द्वारा हमें वचन दिया जाता है। आरती, यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक युवा हैं, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो युवा हैं,
about we want to ask you about the youth. So what's the difference between both of them? देखिए, अभी आपने डिफरेंस की बात करी कि हमारे अंदर और जो यंग जनरेशन आजकल हम देख रहे हैं उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंसेस में मैं आपको काउंट करवाना चाहूँगी कि हम लोगों का लाइफ है ना बिल्कुल सिंपल है। हम बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ रहते हैं। हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल साधारण और बिल्कुल सिंपल है। हम हर तरीके के नशे से दूर रहते हैं। खुद करना तो बहुत दूर की बात है, किसी को हम एडवाइस भी नहीं करते, और जो करता है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हैं। So Aarti, here I want to ask you that from where you got this inspiration? My inspiration is my Guruji Sant Rampal Ji Maharaj only. So anything else do you want to tell about your Guruji? जस्ट यही कि आप जी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनो। एक बस मैं ये नहीं कह रही कि आप देखो मैं जुड़ी हुई हूँ उनसे तो आप भी आके उनसे नाम उपदेश ले लो। नो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस। आई एम सेइंग जस्ट प्लीज लिसन ऑल सत्संग अबाउट संत रामपाल जी महाराज एंड बस एक बार ये जानने की कोशिश करिए कि संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, वो क्या है और क्यों है। बस मैं ये 100% गारंटी ले रही हूँ, आप ये व्हाट एंड वाई को जान लोगे ना, डेफिनेटली आप आश्रम में आओगे और नाम उपदेश ले लोगे। So Aarti, what message do you want to deliver to our society? देखिए, हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है ना वो बहुत कीमती है। जो काम हम मनुष्य जीवन में करते हैं वो और योनियों में भी कर रहे हैं, बट हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है? सिर्फ भक्ति करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो इसके लिए आप जी एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, उनको समझने की कोशिश करिए आखिर वो बता क्या रहे हैं। और उनको समझने का, उनके सत्संग को जानने का सबसे साधारण तरीका है, साधना टीवी पे रोज 7:30 से 8:30 बजे सत्संग आता है, उसको सुनिए। अगर सत्संग भी नहीं सुनना ना, एक बहुत सुंदर सी बुक लिखी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जिसका नाम है जीने की राह, और वर्ल्ड फेमस बुक है, हर कोई जानता है, पूरे सोशल मीडिया हैंडल पे बहुत वायरल है। तो आप जी उस बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, अपना नाम व्हाट्सअप करिएगा एंड आपको वो बुक आपके घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एंड डेफिनेटली वो बुक आपकी लाइफ चेंज कर देगी। लाइफ चेंजिंग बुक है वो, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा आप जी। Okay Aarti, धन्यवाद। सच सही है।